मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट यानी ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में, एफआईआई, डीआईआई और ईटीएफ और इंडेक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की मार्केट लगभग हरे में क्लोज हुई है, इसीलिए हम हरे में ही बात करेंगे। तो सेंसेक्स की बात करते हैं शुरुआत। तो सेंसेक्स की क्लोजिंग आज लगभग 286 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.32% और 83,580 पे हुई है। इसकी अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में लगभग ओपनिंग जो हुई थी लगभग मिड में हुआ था 83,400 के नीचे, और जो लो बनाया है लगभग 83,000 के नीचे बनाया है 83,900, और जो हाई लगाया है लगभग 83,580 और वहीं पर क्लोज हो गया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी की आज की जी क्लोजिंग देखा जाए तो लगभग 50 पॉइंट बढ़कर और 0.20 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 25,694 पे क्लोजिंग हो गई है। इसकी अगर हम डेली चार्ट की मतलब डे चार्ट की बात करें तो ओपनिंग लगभग 650 के आसपास हुआ था, 25,650, लो बनाया है 25,500 का। उसके बाद 650 तोड़ने के बाद जो हाई लगाया है 693 यानी 700 का, और क्लोजिंग भी वहीं हो गया है। और दाउ जोन की बात करें तो दाउ जोन में आज जो क्लोजिंग हुआ है लगभग 59 पॉइंट बढ़कर 48,968 पे फ्यूचर चल रहा है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो ओपनिंग तो हुआ था लगभग 49,600, लेकिन जो लो लगाया 48,600 का, लगभग 1000 पॉइंट की डाउन साइड में। उसके बाद जो अभी क्लोजिंग दिख रहा है 48,968 पे। इसके बाद नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 73 पॉइंट बढ़कर 0.30 बढ़कर 24,622 पे। और इसकी अगर हम डे की चार्ट की बात करें तो जो इसकी हाई बनाया था लगभग 25,000 का, जो लो बनाया है लगभग 24,200 का, और जो क्लोजिंग दिख रही है 24,622 पे। तो अच्छा रिकवरी किया है, लेकिन मिड में है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $12 गिरकर लगभग 0.26% गिरा हुआ है, 4876 यानी कि 4,876 पे क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी हम चार्ट की बात करें तो लगभग जो ओपनिंग हुई थी 4900 के आसपास और लो बनाया है लगभग 4650 के आसपास, और जो हाई लगाया है लगभग 4900 यानी कि 4950 के आसपास, और क्लोजिंग हो गई है 4876 पे। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें तो गोल्ड आज लगभग 576 पॉइंट बढ़कर 0.37% बढ़कर 1,55,567 पे क्लोजिंग हुआ है, जबकि ओपनिंग 1,54,000 पे हुआ था। हाई इसने 1,57,000 का लगाया, और जो लो लगाया 1,53,000 के आसपास, और प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 1,55,000 के आसपास की थी। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो क्लोजिंग जो हुई थी कल की 1,56,000 के आसपास हुई थी। आज ओपनिंग लगभग 1,52,000 के आस हुई थी, और जो लो लगाया वहीं का लगाया, और हाई लगाया 1,57,000 का, क्लोजिंग 1,55,000 पे हो गई है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की जो आज की क्लोजिंग है लगभग 4% गिरावट के साथ 73.20 पॉइंट पे क्लोजिंग हुई है। और इसकी चार्ट की बात करें तो आज जो इसकी ओपनिंग हुई थी लगभग $76 से ऊपर यानी कि $79 का, जो लो लगाया है लगभग सुबह में 4:30 में $64 का। अभी तक का अगर $125 से गिरावट की बात की जाए तो आधा हो गया है, लगभग 50% की गिरावट। अब वहाँ पर जाने के लिए 100% बढ़ने की जरूरत है, और इसकी क्लोजिंग अभी ₹73.02 यानी कि ₹74 के आसपास की हो गई है। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 5,312 पॉइंट गिरकर लगभग 2.25% की गिरावट के साथ 2,38,503 पे चल रहा है। जबकि ओपनिंग प्राइस की बात की जाए और प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो लगभग 2,43,000 की थी, और आज जो ओपनिंग हुआ है 2,34,000 पे, जबकि लो लगाया है 2,29,000 और हाई लगाया है 2,43,000, और क्लोजिंग 2,38,000 पे हो गई है। इसकी चार्ट की बात करें तो क्लोजिंग जो कल की हुई थी लगभग यहाँ पे हुई थी 2,47,000 के आसपास, जबकि आज ओपनिंग हुई थी लगभग 2,27,000 के आसपास, और जो लो लगाया है लगभग ये अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ की, और आज जो क्लोजिंग हुई है 2,38,000 पे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में निकाई की बात करें तो लगभग 55,172 पॉइंट पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 1,247 पॉइंट बढ़कर और 2.5% की तेजी के आसपास क्लोजिंग हो गई है निकाई की, यानी कि जापान की मार्केट अच्छा क्लोजिंग हुआ है। चार्ट भी देख पा रहे हैं तो चार्ट कुछ इस प्रकार से बना है, और अपर साइड में ही क्लोजिंग हुआ है। डाउन 53,000 का लो बनाया था और 55,172 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि ओपनिंग हुई थी 51,300 के आसपास। इसके बाद हैंगसेंग की बात करें यानी कि हांगकांग मार्केट की तो लगभग 150 पॉइंट बढ़कर 0.5% की तेजी के साथ 26,692 पे क्लोजिंग हो गई है। इसकी अगर हम चार्ट की बात करें तो ओपनिंग काफी ऊपर हुआ था, लेकिन आज जो दिन में 12 बजे का लो बनाया था 26,300 का, बाकी क्लोजिंग हुआ है 26,700 के आसपास। काफी अच्छी रिकवरी हुई है, एक समय 15-16 का चल रहा था ये। इसके बाद हम बात करेंगे यूरो स्टॉक यानी कि यूरोप की बात करें तो लगभग 0.41% यानी 25 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,155 पे क्लोजिंग हो गई है। इसकी चार्ट की बात करें तो रेंज बाउंड है, ओपनिंग क्लोजिंग रेंज बाउंड है, लो बनाया था लगभग 5880 के नीचे, और क्लोजिंग 5960 यानी कि 100 पॉइंट के रेंज में काम किया है यूरो स्टॉक आज पूरे दिन। अगर डेक्स यानी कि जर्मनी की बात की जाए तो लगभग 103 पॉइंट बढ़कर 0.40 पॉइंट बढ़कर 24,551 पे क्लोजिंग हो गई है। इसकी अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में रेंज बाउंड रहा है, ओपनिंग जहाँ वहाँ वही क्लोजिंग हो रहा है, लेकिन लो यानी कि दिन की उठापटक बहुत ज़्यादा रहा है। 24,300 का लो बनाया था, जबकि क्लोजिंग 24,550 के ऊपर हुआ है। ऑयल की बात करें तो क्रूड की बात करें तो लगभग $63.59 पे चल रहा है, लगभग 0.30 पैसे बढ़कर, और उसके बाद 0.5% बढ़कर क्लोजिंग हो गई है, जो कि खतरे की बात है। ऑयल का रेट बढ़ रहा है। चार्ट की बात करें तो ओपनिंग और लो बनाया था लगभग 62.40 का, और जो हाई बनाया था लगभग 62.40 का ही, और क्लोजिंग 63.59 पे हुआ है, तो मिड में ही हो गया है, बाकी बढ़त के साथ ही।
अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर की वैल्यू आज बढ़ा है लगभग 0.1 यानी कि 9 पैसे और 97.7 यानी कि $98 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है डॉलर इंडेक्स की। चार्ट की बात करें तो चार्ट में जो लो लगाया था लगभग 97,550 के नीचे और हाई बनाया था लगभग 98 के आसपास और क्लोजिंग 97.7 पे हो गया है। अगर रुपी और डॉलर की कंपेयर करें तो आज जो है रुपी कमजोर हो गया है लगभग 299 पैसे की और लगभग 0.33% की गिरावट के साथ और 90.613 पे क्लोजिंग हो गई है यानी कि 91 के आसपास। ये चिंता की बात है भारत के लिए। चार्ट में साफ जाहिर हो रहा है कि ओपनिंग लगभग 92,300 के आसपास हुआ था और जो लो लगाया लगभग 90,300 के आसपास क्लोज ओपनिंग हुआ था और लो बनाया था 90 के आसपास और जो क्लोजिंग हो रही है लगभग 91 का हाई लगाया था और क्लोजिंग 90 से 90 पे हो गया है। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात किया जाए ऑल सेक्टर में तो ऑल सेक्टर की बात करें तो निफ्टी लगभग 50 पॉइंट बढ़कर 25,693 पे क्लोजिंग हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 60 पॉइंट के आसपास बढ़कर 60,120 पे क्लोजिंग हुआ है। मिड कैप की बात की जाए तो लगभग 4 पॉइंट घटकर 21,926 पे क्लोजिंग हुआ है, जबकि बैंक गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 48 पॉइंट बढ़कर 25,697 पे चल रहा है। अगर निफ्टी आईटी की बात की जाए तो लगभग 25,611 पे क्लोज हुआ है 532 पॉइंट नीचे यानी कि 1.5% गिरावट के साथ। निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो लगभग 145 पॉइंट नीचे और 27,519 पे 0.5% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगर एफएमसीजी की बात की जाए तो आज एफएमसीजी बहुत ही अच्छी तरह से भागा है और लगभग 1151 पॉइंट बढ़कर यानी कि 2.5% के आसपास की तेजी के साथ 51,882 पे क्लोज हो गया है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो लगभग 54 पॉइंट घटकर लगभग 0.5% की कमजोरी के साथ 15,864 पे क्लोज हो गया है। ऑल ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में हम चलते हैं तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो लगभग 41 पैसे घटकर 124 रुपये 81 पैसे पे क्लोज हो गया है, जबकि अगर सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो 11 रुपये 70 पैसे घटकर यानी 5% की गिरावट के साथ 224 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हो गया है। अगर हम निफ्टी बीज की बात करें तो लगभग 45 पैसे बढ़कर 290 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हो गया है और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 1 रुपये 18 पैसे गिरकर 619 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हो गया है। अगर मिड कैप की बात करें लगभग 71 पैसे बढ़कर 227 पे क्लोज हुआ है, जबकि स्मॉल कैप की बात की जाए तो लगभग 30 पैसे गिरकर 159 रुपये 86 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। निप्पॉन इंडिया आईटी ईटीएफ की बात करें तो लगभग 39 रुपये 35 पैसे पे क्लोजिंग हुई है 1.5% गिरकर 63 पैसे की गिरावट के साथ। अगर निप्पॉन इंडिया ऑटो की बात की जाए ईटीएफ की तो लगभग 1 रुपये 69 पैसे गिरकर यानी कि 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 281 रुपये 69 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। एफआईडीआई की बात करें तो एफआईडीआई में कैश मार्केट की बात करें तो एफआई ने लगभग 1950 करोड़ के ज़्यादा की खरीदारी की है, जबकि डीआई ने 1265 करोड़ के बिकवाली की है कैश में। और अगर हम एफआई की इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो लगभग 1,056 करोड़ की बिकवाली की है और जबकि ऑप्शन की बात करें एफआई इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो लगभग 10,642 करोड़ की खरीदारी की है। और एफआई स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो लगभग 1832 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है और स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो लगभग 120 करोड़ की बिकवाली की है। टॉप लूजर और गेनर की बात करें तो हम गेनर की बात करें तो लगभग 13% बढ़कर हिटाची एनर्जी इंडिया यानी कि 21,871 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड लगभग 14% बढ़कर 1327 पे क्लोजिंग हुई है। और गॉड फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो लगभग 10% बढ़कर 2188 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर हम लूजर की बात करें तो लूजर में पोली मेडिक्योर लगभग 8% की गिरावट के साथ 1389 पे क्लोजिंग हुआ है और बीईएमएल की बात की जाए तो लगभग 8% की गिरावट के साथ 1617 पे क्लोजिंग हो गई है। और ई क्लियर सर्विस लिमिटेड की बात की जाए तो लगभग 311 पॉइंट यानी कि 7% गिरावट के साथ 4185 पे क्लोजिंग हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि कल की मार्केट क्या होता है, रेड में ग्रीन क्लोज होता है या फिर ग्रीन में, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमें ये जानकारी सबको मिले। बाकी मैं जो भी बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।